नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का प्लान किया। ड्राइवर जो है बहुत घबरा गया। जब लड़के आए उन्हें घेर कर उन्हें मारने पीटने की तैयारी करने लगे तो बेचारा ड्राइवर डर गया। वह बड़े कातर ढंग से लेखक की तरफ देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। वो ड्राइवर कहने लगा कि हम लोग किसी दूसरे बस का इंतजाम कर रहे हैं, जल्दी वो बस आएगी, उसमें आप लोगों को बैठा दिया जाएगा और आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन यात्री मानने को तैयार नहीं थे। लेखक खुद भी बहुत डरे हुए थे, पर किसी तरह लेखक ने ड्राइवर को मार खाने से बचा दिया। 1.5-2 घंटे ऐसे ही बीत गए। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। लेखक की और उनकी पत्नी की हालत बहुत बुरी हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक अलग जगह में खड़ा कर दिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को ही मार देना लोग उचित समझते हैं, लोग सही समझते हैं। मेरे यानी कि लेखक के गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। तो इसी समय लेखक क्या देखते हैं कि एक खाली बस जो है उधर से चली आ रही है और उस बस पर जो कंडक्टर साइकिल लेकर के थोड़ी देर पहले गया था वो भी उस बस पर बैठ करके उधर से आ रहा है। और जैसे ही वो आया, आते ही उसने कहा कि अड्डे से यानी कि बस अड्डे से एक नई बस लेकर के आया हूँ, आप सब इस बस को खाली कर दीजिए और जाकर के उस बस में बैठ जाइए। फिर मेरे पास यानी फिर वो लेखक के पास गया, एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर के बोला लेखक को कि पंडित जी, बच्चों का यानी आपके बच्चों का रोना मेरे से देखा नहीं गया। आपके बच्चे दूध और पानी के लिए चिल्ला रहे थे, तो वहीं पर मुझे दूध भी मिल गया, पानी भी मिल गया, तो मैं आपके बच्चों के लिए लेते आया। तो इन सब बातों को देख करके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सोचते हैं, कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता यानी कि इंसानियत एकदम खत्म हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया है ही नहीं। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया है। लेखक कहते हैं कि लेखक भी कई बार ठगे गए हैं, उन्होंने भी कई बार धोखा भी खाया है, परंतु विश्वासघात नाम की चीज भी कुछ होती है। केवल उन्हीं बातों का यदि हिसाब रखा जाए कि कब किसी ने मुझे विश्वासघात किया मेरे साथ, कब किसी ने मुझे ठग दिया था, कब किसी ने मुझे धोखा दिया, यदि लोग सिर्फ इसी बातों को लेकर के याद करते रहें तो लोग जो है हमेशा अपने जीवन में दुखी ही रहेंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि उन बातों को भूल करके जो बात हमारे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छी घटनाएं हुई है, यदि हम उन बातों को हमेशा याद रखें तो अपनी जीवन को हम लोग खुशियों से बिता सकते हैं। इसीलिए कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे भगवान, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह ना करूं। तो बच्चों, अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य की बनाई गई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। इसमें बदलाव करना होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा। अतः हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें आशावादी बनने की प्रेरणा देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से इस पाठ को समझ गए होंगे। आप लोग भी अच्छे से इस लेसन को, इस पाठ को पढ़िए। धन्यवाद।